ये स्क्रीन क्लियर है? यस सर। हम्म। बी ट्री, ठीक है। बी ट्री मतलब वो बाइनरी ट्री नहीं, ठीक है, बैलेंस ट्री। ये एक तरह का बीएसटी का प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ठीक से समझने का है। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम लोग डायनेमिक मल्टी लेवल ट्री भी बोलते हैं। अब जैसे कि कभी कभी मान लो कि हम लोग बुक पढ़ते हैं ना, बुक। तो बुक में क्या होता है, इंडेक्स होता है। जैसे मेरा बुक, ऐसे अभी इन जनरल बात कर रहे हैं हम, ये मेरा बुक है। बुक में क्या होता है, मेरा एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स होता है और पेजेस होता है। पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू एन पेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमको किसी भी पेज में जाना है, कौन सा पेज में क्या है, ये मेरे इंडेक्स में लिखा होता है। इंडेक्स में मेरा क्या होता है, एक तो होता है की होता है, और की के साथ पॉइंटर होता है। हम इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे। पहला की होता है। की क्या होता है, की मतलब कि जब सपोज सी, सी प्लस प्लस, जैसे सी है ना, है ना। सी का जैसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, ये पेज नंबर 1 में है ना। फिर पहला हो गया, फिर हो गया वेरिएबल, ये पेज नंबर 4 में है। तो इस तरह से अलग अलग पेज नंबर 10 में है। तो ये क्या हुआ, की हो गया। अब हो गया पॉइंटर हो गया, है ना। यहाँ तो इस हिसाब से की और पॉइंटर के हिसाब से अलग अलग हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। अगर हमको अगर हमको इस टाइप से, तो जनरली इस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो तो कभी कभी मान लो कि इसमें भी अगर ऐसा सिचुएशन आता है, जैसे मान लो ये मेरा सेकेंडरी मेमोरी है। अब सेकेंडरी मेमोरी में मेरा एक्चुअल रिकॉर्ड्स रखा हुआ रहता है ना, एक्चुअल रिकॉर्ड्स है, एक्चुअल रिकॉर्ड रखा हुआ, लेकिन इस रिकॉर्ड का जो की जो है वो कहीं और पे है। जैसे ये इंडेक्स हो गया, ये एक इंडेक्स में रखा हुआ इंडेक्स। ये क्या हुआ, मेरा रिकॉर्ड है, यहाँ पे रिकॉर्ड रखा हुआ, कोई भी रिकॉर्ड है ना। जैसे मान लो डिस्क हुआ या फिर हार्ड डिस्क हो गया, जो भी हो गया, तो मेरा जो भी फाइल्स होता है उसका हर एक जगह में एक इंडेक्सिंग होता है, तो उसके हिसाब से हम उसको एक्सेस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरा कोई फाइल्स है तो उसका इंडेक्सिंग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अभी हम लोग बुक के साथ हम लोग इसको कंपेयर करते, की और पॉइंटर।
ptr। तो पहला हुआ की मतलब कौन सा फाइल का की यहाँ पे, और उसका पॉइंटर कहाँ पे रखा हुआ है। तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पे ये सर्च करता है। जैसे यहाँ पे है, इसका की पॉइंटर है, फिर वो जैसे की पॉइंटर यहाँ है, इसका की पॉइंटर है, इसका की पॉइंटर यहाँ रखा हो, तो यहाँ से उठा के लाके दे दो। तो इस हिसाब से क्या होता है, इंडेक्सिंग मेंटेन होता है मेरा। होता है ना इंडेक्सिंग मेंटेन। इंडेक्स के हिसाब से की और पॉइंटर के हिसाब से जो सेकेंडरी मेमोरी, ये हो गया मान लो सेकेंडरी मेमोरी से हमको कोई भी चीज सर्चिंग होता है। तो इंडेक्सिंग को अप्लाई करके क्या होता है, मेरा सर्चिंग इजी हो जाता है। अब हर चीज हम एक साथ कर दें, हर चीज एक साथ यहीं पर रख दे, इंडेक्सिंग नहीं कर, देखो मान लो कि मान लो बुक है। अब बुक में हम पूरा चैप्टर एक साथ लिख दें, इंडेक्सिंग नहीं किए, तो क्या हुआ कि हम इजिली कहीं तक पहुंच नहीं पाएंगे। कहीं हम लोग किसी चैप्टर में जाना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ ये चैप्टर में जाना है, इस चैप्टर का पेज नंबर इतना से इतना तक है, तो सीधा सीधी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड को आगे मेन रिकॉर्ड वहीं पे हम लोग चले जाते हैं। तो इसका क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो गया। एन टाइम्स हमको नहीं, हर एक पेज में हमको नहीं जाना पड़ रहा, हमको जहाँ जरूरत है वहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग का जरूरत पड़ता है किसी भी चीज में। ठीक है ना। और क्या हुआ, जैसे मान लो कि हम लोग का और कहाँ पे जरूरत पड़ता है, क्लासरूम्स में। क्लासरूम होता है, क्लासरूम में हम लोग इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर वाइज मान लो हम लोग बैठा दिए, तो सर्च करना आसान हो गया, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, है ना। रोल नंबर 1 में इतना, रोल नंबर 2 में, इसी हिसाब से हर जगह कंपनीज है, कंपनीज में क्या होता है, एम्प्लॉय का आईडी दे दिया है। एम्प्लॉय का आईडी क्या हो गया, उसका इसका पॉइंटर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आईडी, अब यहाँ पे एम्प्लॉय का सारा डिटेल्स है यहाँ पे। मान लो ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी मान लो 101 है। अब 101 से संबंधित जो उसका पूरा डिटेल्स जो है यहाँ पे स्टोर है। हम एक जगह में नहीं करके क्या हुआ, इंडेक्सिंग करके स्टोर किया हुआ है। अब 101 है ना, ये पॉइंटर है, यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी है। अब यहाँ पे 101 का जो डिटेल है यहाँ पे पूरा मेंटेन किया हुआ पूरा। तो एक डिटेल तो होना है, 100 डिटेल्स भी हो सकता है, 10-15 डिटेल्स रिकॉर्ड्स भी हो सकता है। फिर एक तरह 102 का यहाँ पे है, तो ये क्या हुआ मेरे, इससे यहाँ पे ऐसे ऐसे रिलेट कर रहा है की वैल्यू से। तो हम लोग क्या क्या की पॉइंटर से हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को हम लोग एक्सेस करते हैं, इससे सर्चिंग आसान हो जाता है। ठीक है। तो अभी तक ये मेरा ये कॉन्सेप्ट पता चला इंडेक्सिंग का और रिकॉर्ड का, पॉइंटर का, की एंड पॉइंटर का रिकॉर्ड, इंडेक्सिंग का क्यों जरूरत पड़ता है। तो अब बी ट्री में इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बी ट्री में इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। अब देखो बी ट्री में क्या होता है, जैसे मान लो मेरा ट्री है, एक ट्री हम बनाए, बाइनरी सर्च ट्री।
तो ये मेरा एक बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, की बोलेंगे, एक एक की है। तो यहाँ पे क्या है बाइनरी सर्च में, की। ये सब क्या है, की। तो ये मेरा की है ना। नोड को हम लोग यहाँ पे की बोलेंगे, जितना भी है, लीफ नोड हुआ, इंटरनल जो भी हुआ, की हो गया। अब मान लो कि ये तो एक हुआ, मान लो कि हम लोग ऐसा कोई कोई ऐसा लार्ज डेटाबेस में काम कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा लार्ज डेटाबेस में काम कर रहे हैं। तो वहां पे हम एक एक करके कितना बनाना है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ दिस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बनाए यहीं पे, जैसे 10, 5, 15। अब एक एक ही ये में नोड में मल्टीपल क्या रख रहे हैं, हम की रख रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सिंगल सिंगल रखते हैं, यहाँ पे मल्टीपल एक ही नोड में। फिर यहाँ पे मान लो कि एक नोड बना, 5, 4, 7। फिर यहाँ बना, अब यहाँ पे मल्टीपल। तो अब मेरा ये सर्चिंग कैसे होगा, की के इंडेक्सिंग के हिसाब से मेरा ये सर्चिंग होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा जो मल्टी लेवल, तो ये क्या हुआ, डायनामिक मल्टी लेवल ट्री। यहाँ पे क्या सिंगल लेवल था, अब ये मल्टी लेवल हो गया, मतलब एक ही नोड में हम अलग अलग चीज को रख करके ये। अब ये कैसे बनेगा, कैसे क्रिएट होगा, कैसे इंसर्ट होगा, ये हम लोग देखते हैं आगे। अब इसके लिए हमको कुछ चीज है, इसका जो कैसे ये ड्रॉ होता है हमको, पहला नंबर पहला क्या हुआ, बैलेंस एमवे ट्री, है ना। ये क्या हुआ, बैलेंस ट्री हुआ। जैसे मान लो कि ये हो गया, देखो इसका लेवल क्या हुआ, अलग अलग लेवल 1, 2, 3। तो इसमें क्या होना, ये जो बाइनरी ट्री हो बैलेंस्ड होना चाहिए, जब भी होगा ये बैलेंस्ड होगा हमेशा। तो ये क्या हुआ, एक लेवल में आएगा, ठीक है। इसलिए डायनेमिक मल्टी लेवल ट्री हमेशा एक लेवल, एक ही एक लेवल में, और ये एक लेवल में। तो लेवल वाइज ही, लेवल वाइज होता है, इसमें होता है, इस हिसाब से होता है। तो ये होता है हमेशा, क्या होता है, बैलेंस्ड ही होगा। पहला पहला इसका प्रॉपर्टी ये है। अब इसमें क्या होता है, मोर देन वन की, मोर देन 2 चिल्ड्रन, मतलब जैसे ये की हो गया, पहले क्या, मोर देन 2। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम लोग एक रखते थे, अभी क्या रखा है, 1, 2, 3, मल्टी लेवल 10, 12, 13। ये सब में हम लोग एक साथ रख दिए इस हिसाब से, ठीक है। मोर देन वन चिल्ड्रन, तो पहले क्या हम लोग क्या बीएसटी में कहता, 2 चिल्ड्रन था, केवल 2 चिल्ड्रन हो सकता था। अब यहाँ पे 3, 4, 5, 6 चिल्ड्रन जितना भी हो सकता है, उसके हिसाब से चिल्ड्रन डिसाइड होगा, है ना। फिर यहाँ पे ऐसी मल्टी लेवल में, मल्टी लेवल मल्टी लेवल, इस हिसाब से ये ट्री इस हिसाब से मेंटेन होगा ये। तो मोर देन वन की, तो की मोर देन वन हो गया, है ना, एक से ज्यादा की, पहले इसमें क्या था, की एक था, मोर देन वन की, एंड मोर देन टू चिल्ड्रन, मोर देन टू चिल्ड्रन, ठीक है। ऐसे है तो ये बीएसटी मतलब लेफ्ट साइड में छोटा, राइट साइड में बड़ा ही होगा, लेकिन चिल्ड्रन का अगर हिसाब से यहाँ पे चिल्ड्रन ज्यादा हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. सबसे चीज मेन चीज क्या है इसमें, अब इसमें जो भी डेटा होगा सॉर्टेड फॉर्म में होगा, मतलब जो भी आएगा वो सॉर्टेड फॉर्म में आएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4,
5 6 जो भी डेटा आएगा मेरा सॉर्टेड फॉर्म में ही, ट्री अगर क्रिएट करना आएगा तो सॉर्टेड फॉर्म में पहले हम उसको सॉर्ट कर लेंगे फिर ही क्रिएट करेंगे। इसके बाद है और लीफ नोड मस्ट बी द सेम लेवल, तो बताया था ना, जैसे ये लीफ नोड है। अब इसे लीफ नोड है, लीफ नोड ये तीन है, एक दो तीन, इसका सेम लेवल में नहीं है, देखो इसका लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है, तो ये क्या होना चाहिए, सेम लेवल में होना चाहिए, बी ट्री का लीफ नोड सेम लेवल में होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दिस ऐसे होना चाहिए, जब भी होगा तो लेवल सेम होगा, आधा अधूरा लेवल में नहीं होगा। देखो सेम लेवल में है, जितना भी लीफ नोड है सेम लेवल में है, क्लियर। अब मान लो कि जैसे किसी का ऑर्डर अगर 5 है, ठीक है, तो उसका चिल्ड्रन भी 5 होगा, मतलब ऑर्डर एम हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी, एवरी नोड हैज मैक्सिमम एम चिल्ड्रन, हर एक नोड का जो चिल्ड्रन होगा वो जितना मैक्सिमम उतना के बराबर होगा, इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो ऐसे होगा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, सेवन, देखो ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसमें हम लोग कितना ऑर्डर हो गया, ऑर्डर 7 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, ऑर्डर 7, तो ऑर्डर को ही हम क्या बोले, एम मल्टी लेवल कितना है, ऑर्डर एम कितना हो गया, एम का वैल्यू 7 हो गया। अब इसमें कीज जो वैल्यू डालेंगे इसमें, जैसे मान लो 10 20 5 7 12, जो भी वैल्यू डाले, ठीक है, जो भी वैल्यू कितना डाले, तो वैल्यू कितना होगा, की माने ये क्या होगा, की, इसको क्या बोलेंगे, की कैसे निकालेंगे, की इक्वल टू m-1, m कितना है, 7, ऑर्डर इसका कितना 7 है ना, तो 7 - 1 कितना हुआ, 6, तो देखो की निकल गया, 1 2 3 4 5 6, 6 की हो गया इसमें, अगर ऑर्डर 7 है, m का वैल्यू 7 है, तो की हमेशा कितना होगा, एक कम होगा, याद रखना, जितना ऑर्डर कभी हमको इसमें एग्जाम में आता है ऑर्डर, जैसे मान लो कि 7 ऑर्डर 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर का बीट्री जनरेट करने आता है, अगर 5 ऑर्डर बोलेगा, 7 ऑर्डर बोलेगा तो 7, है ना, अगर मान लो 3 ऑर्डर बोला, 3 ऑर्डर हो गया
तो ऐसे हो गया। ये हो गया 4 ऑर्डर, 1 2 3 एंड 4। ये कितना हो गया? ऑर्डर 4, ऑर्डर इक्वल टू 4। ऑर्डर को ही एम बोलेंगे, एम इक्वल टू 4। अब उसका की, इसमें कितना की जा सकता है मैक्सिमम? m-1 कितना? 3 की जा सकता है, 1 2 3। अच्छा, मान लो कि अब हम लोग यहाँ निकालेंगे ऑर्डर, ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 कैसे बनेगा? देखो ऑर्डर 3 है ना, ऑर्डर 3 में 2 की जाएगा, एक ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। देखो इसमें की कितना होगा? 2, एक की, 2 की। तो ऑर्डर और की में डिफरेंस समझ में आ गया है ना। की कैसे लगेगा, और इसी को बोलेंगे ऑर्डर, एम को ही बोलेंगे ऑर्डर, या फिर इतना -1 इतना। ठीक है, तो हमेशा जितना होगा यहाँ पे, तो बोलने का मतलब है ऑर्डर एम हैज कितना, कितना होगा? ऑर्डर एम का कितना होगा? एम चिल्ड्रेन होगा, और की कितना होगा? उससे एक -1 होगा। एवरी नोड हैज मैक्सिमम m-1 की। हर एक नोड का की कितना हो सकता है? m-1 की हो सकता है। की m-1 हो गया, एक घट गया। ठीक है, इसी हिसाब से। तो जनरली क्या हुआ, देखो जो इंडेक्सिंग जो हम लोग पढ़ाए थे ना यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक पॉइंटर। ये जो है ना, ये क्या हो गया? ब्लॉक पॉइंटर। ब्लॉक पॉइंटर, तो इसमें ब्लॉक पॉइंटर कितना? 1 2 3 4 है ना। ब्लॉक पॉइंटर इसको ऐसे डिनोट करेंगे, देखो ब्लॉक पॉइंटर ये हो गया 1 2 3। तो ब्लॉक पॉइंटर जितना रहेगा उतना इसका की बन सकता है। कितना की बनेगा? एक की, इसका चिल्ड्रन उतना बनेगा, जितना ब्लॉक पॉइंटर है उतना चिल्ड्रन बनेगा, उतना चिल्ड्रन 3 है ना। इसका कितना चिल्ड्रन बनेगा? 1 2 3। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा आंधी तूफान आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, 5 मिनट्स। सुन पा रही हो? हाँ सर। आज रहने दें। हाँ ठीक हाँ है, सर, बादल ठीक है। बहुत तेज नेक्स्ट गरज एक्चुअली रहे हैं। में बी ट्री बहुत लंबा है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है, ये अलग अपने आप में ट्री है। ठीक है, तो इसको फ्रेश हम समझा देंगे नेक्स्ट में। ठीक है, ठीक है ओके। सर।